क्रिएटिव काम कोई भी हो वो आप अपने घर की जो चार दीवारी में बैठ के बहुत आराम से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबा में मर्दों से मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके बराबर बल्कि मर्दों से आगे निकलती जा रही हैं। उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनके काम करने का ऐसा तरीका, वो घर भी संभालती हैं और हुकूमती कामों को भी संभाल रही हैं। और ऐसी ही एक मिसाल हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं और जैसा कि वो सब के लिए एक रोल मॉडल हैं। जैसा कि आजकल की ख़वातीन ऐसी हैं कि डिग्री हासिल कर ली और घर बैठ गए और अपना लोहा नहीं मनवाया, और उनके लिए भी रोल मॉडल हैं कि जो वालिदैन अपनी बच्चियों को ये कहते हैं कि जी घर बैठें, कोई काम ना करें, उनके लिए ये सबक आमोज़ बात है। और नाज़रीन, जो मैडम आज हमारे साथ मौजूद हैं वो ब्यूरोक्रेसी के हर शोबे में, जिस शोबे से भी उनका ताल्लुक़ रहा उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया। और अब वो अलहमरा आर्ट कौंसिल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने पंजाब आर्ट कौंसिल में भी बहुत सारी खिदमात अंजाम दी और बहुत सारे ओहदे पर फाइज रहीं। लेकिन इनकी एक खूबसूरती ये है, जिस ओहदे पर भी गई हैं उन्होंने अपने ओहदे का ख्याल नहीं रखा, बेखौफ होकर काम किया और किसी दबाव में नहीं आती। आज हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा आर्ट कौंसिल समन राय साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। जी समन राय साहबा, सबसे पहला हमारा यही सवाल कि 1 जून से आपने यहाँ का चार्ज संभाला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, और सबसे बड़ा टारगेट यही था कि जो सालाना एग्ज़िबिशन यहाँ यंग आर्टिस्ट लगती है, सबसे पहले आते साथ आपने उसका इनकाद कराया, क्योंकि उसमें स्टूडेंट थे, टीचर्स थे, उनकी हार्ड वर्किंग थी, उन्होंने अपना काम किया हुआ था। और सबसे पहले कोविड के दिन थे और बाकायदा हर तरफ हर एक समझ लें दरवाज़े बंद थे, हर एक इंडस्ट्री के अलहमरा के दरवाज़े भी बंद थे। आपने आते साथ यंग आर्टिस्ट जो नुमाइश लगी और उसका इनकाद बाकायदा किया, इसमें क्या मुश्किलात पेश आईं और किस तरह आपने ये सारा काम किया? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जो एग्ज़िबिशन इस वक्त भी चल रही है वो उसको एनुअल बुनियादों पे अलहमरा में किया जाता था, लेकिन ड्यू टू कोविड वो मुमकिन नहीं था। सो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ये लगा कि जिन आर्टिस्टों का ये काम है वो बहुत इंतज़ार में रहते हैं और ये उनके लिए एक कमाई का भी ज़रिया है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड होंगे और उनको फाइनेंशियल भी स्ट्रेस होगा। सो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए एग्ज़िबिशन फ़िज़िकली उसका डिस्प्ले लगाया गया, लेकिन स्ट्रैटेजी ये थी कि उसको डिजिटल इंगेजमेंट के ज़रिए लोगों तक पहुंचा दें। तो उसमें बहुत सारा हम लोगों ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया, जिस तरह आपका चैनल है, जिस तरह आज आप डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह बहुत सारे चैनल्स ने उसको कवर किया। कुछ उसमें इंटरनेशनल मीडिया ने भी आके कवर किया, BBC पे और वॉइस ऑफ अमेरिका पे भी उसकी डॉक्यूमेंट्री चली। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा एक फ़ैसला रह गया, बिकॉज़ अभी भी उसकी स्ट्रैटेजी कामयाबी से जारी है। एक ज्यूरी का डिसीजन अवेटेड है और उसमें इंशाल्लाह फिर चीफ मिनिस्टर साहब जो विनर्स होंगे उनको वो इनामात भी देंगे। तो आई थिंक जो यंग आर्टिस्ट होता है उसकी इंकरेजमेंट, हौसला अफजाई और फिर फाइनेंशियल प्राइजेज़ हैं तो फाइनेंशियल भी एक सपोर्ट, तो दोनों फैक्टर्स के हिसाब से ये बहुत अच्छा रह गया। जी नाज़रीन, जैसा कि मैडम का यही कहना है और बात यही है, आर्टिस्ट को इमदाद की नहीं ज़्यादा दाद की ज़रूरत होती है, और दाद भी तब ही उन्हें रास आती है जब उन्हें इमदाद भी दी जाती है। और बाकायदा इस यंग आर्टिस्ट की जो नुमाइश का फ़नाले होगा उसमें बाकायदा कहा गया कि इनाम भी दिया जाएगा, कैश प्राइजेस भी दिए जाएंगे। अच्छा मैडम, अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि जैसे आपने अलहमरा ज्वाइन किया और इसमें ऐसा क्या फ़न और फ़नकार के लिए आप करना चाहती हैं और कर रही हैं कि हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें? अच्छा, अलहमरा एक बहुत ही तारीख़ी नौइयत का हामिल है, क्योंकि ये पाकिस्तान के एक लीडिंग कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में इसका शुमार होता है। इसके साथ साथ एक ज़िम्मेदारी भी बहुत है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप यंगर जनरेशन के लिए और बच्चों के लिए अगर ज़्यादा काम कर सकें, क्योंकि उसमें इतना काम बाकी इदारे करते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो मेरा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस यूथ और चिल्ड्रन इंगेजमेंट पे है। लेकिन जो हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसमें बहुत ज़्यादा
डिजिटल इंगेजमेंट है, बहुत सारा सोशल ऐप्स का इस्तेमाल है, क्योंकि वो आजकल हर इंसान कर रहा है, और उसके ज़रिए आप प्रोजेक्शन बहुत अच्छी कर सकते हैं। और जो भी कंटेंट अब हम बना रहे हैं उसमें एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ उनमें बहुत रेयर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल हैं, और जो हमारे साथ ट्यूटर उनको प्ले करता हुआ ऑनलाइन लोगों को नज़र आएगा वो बहुत ही एक्सपीरियंस के हामिल लोग हैं। और तो वो आजकल रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी है। सो इंशाल्लाह वेरी सून वी विल हैव ट्यूटोरियल्स जो कि सबके लिए बहुत इजी एक्सेस में शामिल होंगे, और सब लोग सीख सकते हैं म्यूज़िक बजाना और इन्जॉय करना। बिल्कुल जी। नाज़रीन, जैसा कि मैडम ने कहा कि इसका बाकायदा क्लासेस और इसके लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और अच्छा मैडम, इसमें एक और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे ऐसे तलबे हैं जो, जैसा कि नोयत चल रही है कोविड की, कि अलहमरा में जैसे टीचिंग पहले होती थी उसमें फ़ीस भी बाकायदा एक देनी पड़ती थी, क्या अब ऐसा कोई सिलसिला है कि अगर हम ऑनलाइन जैसे कोई आप टीचर्स जो हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे वीडियो, और स्टूडेंट उससे बहुत कुछ सीखेंगे और सीखने को मिलेगा। और कुछ अलहमरा आर्ट काउंसिल की तरफ से ये भी किया जा रहा है कि जो इधर स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं और जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या इसके लिए कोई प्राइजेस वगैरह रखी हैं कि नहीं? अच्छा, जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है अलहमरा में वो तो खैर बहुत ही सब्सिडाइज्ड है, बहुत ही सब्सिडाइज्ड है। लेकिन अब चूँकि हम ऑनलाइन कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक्सेस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एनी वन वाइल सिटिंग इन बलूचिस्तान वो उसको क्लिक कर सकता है, उसको देख सकता है। अलहमरा के एक इंस्टा पे है अकाउंट, ट्विटर पे मौजूद है, वेबसाइट है, फेसबुक के पेजेस हैं, और वो सारा जो कंटेंट होगा वो अपलोड होगा। उसको जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं दुनिया में, पाकिस्तान में या बाहर, वो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें जो ट्यूटर हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और उसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा हम लोग ड्राइंग और स्कल्पचर, उसके भी हमारे तकरीबन 4 हैं असातिज़ा जो कि उसको पढ़ाएंगे। और उसके अलावा म्यूज़िक प्रोडक्शन, क्योंकि म्यूज़िक सीखना और बनाना और प्ले करना एक बात है, लेकिन आजकल अगर आप इसको अपनी आमदनी का ज़रिया बनाना चाहते हैं तो आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए। सो हम म्यूज़िक प्रोडक्शन भी अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैडम, हम अपने बहुत ही अहम सवाल की तरफ आते हैं कि अलहमरा आर्ट काउंसिल की जानिब से आर्टिस्ट को बहुत इमदाद की जाती है, दाद भी दी जाती है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमें जो वहाँ रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उनको ही इमदाद दी जाती है, जो आर्टिस्ट वहाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको पूछा भी नहीं जाता। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली कोविड के दिनों में तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया। ऑलरेडी हम एक प्रोग्राम रन कर रहे थे आर्टिस्ट सपोर्ट फ़ंड का, उसके तहत हमारे पास तकरीबन 1400 ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 50 साल या उससे ऊपर की उम्र के हैं, और उनको हम 5000 रुपीज़ फ्री अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र के तौर पे हर महीने उनको हम ये इमदाद दे रहे थे। कोविड के दिनों में हमने ये किया छोटी ईद से पहले कि हमने उनको 20,000 रुपीज़ लमसम थ्रू बायोमेट्रिक बैंक ऑफ पंजाब ओवर द काउंटर वो हमने उनको पे कर दिया। अब ऐसे तमाम लोग जो उस प्रोग्राम में नहीं थे उनके लिए अब एक दूसरा फेज़ स्टार्ट हो रहा है जो कि कोरोना ग्रांट, उसको टाइटल हम दे रहे हैं। उसमें उम्र की कैद नहीं है। ऐसे तमाम लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रेस में चले गए ड्यू टू कोविड, उन तमाम ने काउंसिल लाहौर में हमें अप्लाई किया, और इसके अलावा बाकी पूरे पंजाब में भी तकरीबन 9 आर्ट्स काउंसिल्स और हैं। तो हर डिवीज़न की कंसर्न्ड आर्ट्स काउंसिल के लोगों ने एप्लीकेशन दी। अब वो जो सपोर्ट है वो बड़ी जल्दी डिसबर्स होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं जैसे आपने मेंशन किया, बिकॉज़ वो जैसे जैसे लोग हमें अप्लाई करते गए हमने कुछ चीज़ें वेरीफाई की, जैसे एक वैलिड CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, घर का पता, एंड ऑल्सो कि वो आर्टिस्ट भी है। बिकॉज़ आपको पता है बहुत सारे प्रोग्राम्स में लोग अप्लाई कर देते हैं, बट जेन्युइन आर्टिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो डाटा वेरिफिकेशन हमें करनी पड़ती है, और उसके बाद भी जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको हमेशा हम लोगों ने सपोर्ट किया है। और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ये कोरोना ग्रांट के टाइटल के तहत वो अगेन एक अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम ही होगा। बिल्कुल। अच्छा मैडम, अलहमरा बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, और जो थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं वो सड़कों पे स्ट्राइक करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है जी कि थिएटर को भी खोला जाए। क्या अलहमरा ऐसा नहीं कर सकता कि वही आर्टिस्ट को भी, कि क्या ऐसा थिएटर को भी ऑनलाइन किया जाए? आई थिंक देखिए, कमर्शियल थिएटर एक कमर्शियल एक्टिविटी है। पूरे पंजाब में तकरीबन 78 थिएटर्स हैं,
और उनमें स्टेज ड्रामा परफॉर्म होता है। तो आई थिंक मोर देन अलहमरा जहाँ जहाँ भी ये ड्रामा परफॉर्म हो रहा था प्री कोविड, आई थिंक दे कैन थिंक ऑफ दीज आइडियाज़। जो हम कर रहे थे, जैसे एक ऐनक वाला जिन बच्चों का एक प्ले था जो हर संडे यहाँ पे परफॉर्म होता था और वो बहुत पॉपुलर था और दूर दूर से बच्चे उस ड्रामे को देखने के लिए आते थे। उसको हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और पहला उसका एपिसोड बहुत जल्द रिलीज़ हो रहा है, मिस्टर एंड मिसेस कोरोना। बट वो स्टेज पे परफॉर्म नहीं हो रहा, वो पूरा रिकॉर्ड हुआ है और वो हम अपने सोशल जितनी भी ऐप्स हैं उन पे अपलोड करेंगे, तो उससे बच्चे भी महसूस होंगे और बकाया लोग भी महसूस होंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि मैडम का कहना है कि कोविड के दिनों में हम इंटरटेनमेंट के लिए भी एक ड्रामा ऐसा ला रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस कोरोना के नाम से, कि जो कोविड के दिनों में बना है। अच्छा मैडम, इसमें जो किरदार हुए हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे कि क्या किरदार हैं और किस तरह की स्टोरी है? वैसे तो ऐनक वाला जिन आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, तो उसमें हमून जादूगर एक सेंट्रल कैरेक्टर है और हसीब पाशा साहब अलहमरा के साथ काम भी कर रहे हैं और उनकी टीम है पूरी, लेकिन उसमें अवेयरनेस भी है लेकिन थ्रू एंटरटेनमेंट है। तो आई थिंक ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि आप एंटरटेनमेंट के ज़रिए अवेयरनेस दे दें और उसमें बहुत सारा जो कोरोना के क्राइसिस में लोग सफ़र किए, एक तो उनके लिए एंटरटेनिंग होगा बट एट द सेम टाइम उसमें कोरोना रिलेटेड बहुत सारी अवेयरनेस भी दी जा रही है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। उसमें एक तो जैसे मिस्टर एंड मिसेस कोरोना, ये खुद एक बड़ा नया आइडिया है और उसके बाद एक थरथरली जिन है उसमें, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका काम सिर्फ थरथरली डालना है। स्टेज पे वो आता है और थरथरली डाल के चला जाता है। सो एक वो रियल लाइफ को कॉमेडी की फॉर्म में, इनैक्टमेंट के फॉर्म में वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सुनने में ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आई एम श्योर जब वो आएगा तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा मैडम, काफ़ी अरसा से आप कल्चर जैसे नाजुक शोबा को संभाल रही हैं और जब आप अलहमरा आई, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पे फाइज हुई, तो कोई ऐसी क्या मुश्किलात थी और क्या ऐसी आसानियाँ थी जो पहले ओहदों में मुश्किलात थी और यहाँ की आसानी फील हुई आपको? आई थिंक अलहमरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक एजाज़ की बात है और लेकिन चूँकि मुझे काम करते हुए कल्चर में थोड़ा सा अरसा गुजर गया, तो जो बेसिक नो हा वो तो मुझे पहले से थी। बट जो सबसे पहला क्राइसिस यहाँ पे आते ही फेस करना पड़ा वो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि पहले अलहमरा अपने हॉल्स की आमदन जनरेट भी कर रहा था, तो चूँकि कोविड की वजह से कोई गैदरिंग पॉसिबल नहीं थी, तो वो इनकम का लॉस वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसको हमने काफ़ी एडजस्ट किया है। अब हम गवर्नमेंट से ग्रांट सीख कर रहे हैं। और नंबर 2 ये है कि जो हमारी भी टीम है वो एक पुरानी ट्रेडिशनल वर्किंग की आती थी, तो अब वो नए मॉड में किस तरह से काम करेंगे और क्या काम करेंगे, उसके लिए हमने अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ बड़े डिटेल्ड सेशंस किए कि वो भी अपना कोई रोल उसको जैसे इनोवेट करें और नए सर्कमस्टांसिस के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें और डिलीवर भी करें। सो एक वो चैलेंज है, लेकिन आई थिंक हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई होती है और आई थिंक हम सबको उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर तलाश करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी एक बहुत मज़े की चीज़ है, इट्स लाइक अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन और कल्चर एंड टेक्नोलॉजी गोज़ टुगेदर। लेकिन आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे भी हाई अप्स हैं, मज़ीद जो मेरे से भी ऊपर जो होंगे, दे नीड टू सी कि कल्चर बाकी दुनिया में कैसे ट्रीट हो रहा है। ख़ासतौर पर कोविड के दिनों में कल्चर ने हम सबको सस्टेन किया है। अगर हमें इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर म्यूज़िक से सुकून मिलता है या हमें स्ट्रेंथ मिलती है या ड्रामा या थिएटर या मूवीज़, तो ये सब कल्चरल डिफरेंट डिपिक्शंस हैं। तो आई थिंक पूरी दुनिया में कोविड के दिनों में जब आपके ज़राए आमदोरफ्त भी बंद हो गए और आप अपने घरों तक महदूद होकर रह गए, तो कल्चर ने ह्यूमैनिटी को सस्टेन किया है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी एविडेंस है कि इस सेक्टर पे भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जितना क्रिएटिव कंटेंट हेल्दी और एंटरटेनिंग होगा उस काम के लिए उतना अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा मैडम, जब से आप 1 जून से यहाँ पे आपने अपने ओहदे का इंचार्ज संभाला है, हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे काम हो रहा है कि जैसे आपके आने से पहले यहाँ दरवाजे बंद थे कोविड की वजह से, आपने ऑनलाइन काम शुरू किया और हमारी जो आज की ख़वातीन हैं उनको ऐसा क्या सबक देना चाहती हैं, ऐसी क्या बात कहना चाहती हैं कि जैसे कि आप कल्चर जैसे नाजुक शोबे को संभाल रही हैं, इतना बड़ा शोबा, और आप भी ख़वातीन ही हैं और हमारी जो ख़वातीन हैं जो डिग्रियां लेके घर बैठी हुई हैं, कुछ करती नहीं है या उनके पेरेंट्स की तरफ से कोई स्ट्रिक्टनेस है कि उनको ऐसा
क्या सबक देना चाहती हैं कि वो भी बाहर निकलें, अपना लोहा मनवाएं, अपनी काबिलियत का, अपनी सलाहियतें लोगों को दिखाएं? तो ऐसा कोई सबक देना चाहें आप? आई थिंक इतना ये अच्छा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जैसे हमारे बहुत सारे एक सोशल स्ट्रक्चर है कि आप घर से बाहर नहीं भी जा सकते, आप घर में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। कल्चर में एक इंटरेस्टिंग काम ये है कि आप स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर बन सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठ के पेंट कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, आप स्कल्पचर बना सकते हैं, आप फाइन आर्ट्स के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं। और इसके अलावा क्रिएटिव काम कोई भी हो वो आप अपने घर की जो चारदीवारी में बैठ के बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट को जानती हूँ जो पेंट करती हैं और उनकी पेंटिंग बहुत एक्सपेंसिव बिकती है, तो वो अपनी फैमिली के लिए आमदन का ज़रिया भी है और बतौर आर्टिस्ट भी एक पहचान अपनी क्रिएट करती हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। तो आई थिंक जो कल्चर से रिलेटेड जितने भी शोबे हैं, क्राफ्ट्स में मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जांपल हैं जो अपने घर से बैठ के अपने क्राफ्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी चीज़ें मार्केट में हाथों हाथ सेल हो रही होती हैं। तो बजाय कि हम सोशल ऐप्स पे बैठ के सिर्फ फैशन के ट्रेंड्स को फॉलो करें, मेकअप के ट्यूटोरियल्स देख लें, या हम बहुत सारी जो कपड़ों की सेलें लगी हुई हैं सिर्फ उन्हीं को ब्राउज़ करें, आई थिंक हम आर्ट एंड कल्चर की बहुत अच्छे से खिदमत भी कर सकते हैं। पिछले दिनों हम एक स्लोगन रेज करना चाह रहे थे, ब्रिंग आर्ट टू द कार्ट, कि आप एक पेंटिंग खरीद लें। आई थिंक आप एक लॉन का सूट मिस कर दें लेकिन एक पेंटिंग खरीद लें, वो पेंटिंग का जो वर्क आपके घर में लगता है दीवारों पे, वो रोज़ आपको एक नया अच्छा एहसास दिलाता है। तो फ्रॉम एस्थेटिक वैल्यू, फ्रॉम कल्चरल वैल्यू एज वेल एज सपोर्टिंग अदर आर्टिस्ट, हम सब बहुत आसानी से इसको मुमकिन बना सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद थी अलहमरा आर्ट कौंसिल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समर राय साहिबा, और इनसे हमने बड़ी मज़े की बातें की, और ये हमारे लिए और हमारी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं कि जो डिग्रियां हासिल करके घर बैठी हुई हैं और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी रखती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रोक टोक है, कुछ वालिदैन की तरफ से इजाज़त नहीं है कि वो कुछ अपनी सलाहियतें जो हैं उनका लोहा नहीं मनवा रही। लेकिन उनके लिए भी एक सबक यही है कि वो अपने घर बैठ के भी यही कल्चर और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, और जैसे हम सोशल मीडिया पे भी टाइम ज़ाया कर ही रहे हैं, कोई हम काम की चीज़ पे हम टाइम लगा के और अपना लोहा मनवा सकते हैं। और इसी मैसेज के साथ कि जो ख़वातीन हैं उनको भी ऐसी फील्ड में आना चाहिए, और समर राय साहिबा हमारे लिए भी एक रोल मॉडल ही हैं। और जैसा कि यहाँ पर अलहमरा आर्ट कौंसिल में यंग आर्टिस्ट नुमाइश अभी भी लगी हुई है, और पूरी दुनिया में इसको सराहा गया, और पूरी दुनिया में कल्चरल को बहुत सारा सराहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से कि कुछ यूँ कह सकते हैं कि काम तो कर दिया जाता है, वादे भी कर दिए जाते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं किए जाते। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।